आज मैं आपको हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं ये बताना चाहूँगी। और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किस तरह आप कर सकते हैं, आसानी से कैसे आपको ये समझ आ सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिर्फ लट लकार के वाक्य बताए थे। तो मैंने पहले लट लाकार में जितने भी पांचों लाकार हैं ये आपको हर लाकार की अच्छे से नियम, किस तरह से कर्ता कहाँ आता है, संज्ञा में क्या प्रयोग होता है, कौन सी क्रिया कहाँ लगती है, ये सभी मैं आपको इन सेंटेंसों को बनाना बताऊंगी। और आप ये हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश के सेंटेंस से संस्कृत के सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनमें कोई समानता नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं लोट लाकार। लोट लाकार पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोट लाकार का मतलब होता क्या है। लोट लाकार होते हैं आज्ञार्थक शब्द, मतलब किसी को आदेश देना, किसी को किसी काम को करने के लिए कहना। आज्ञार्थक शब्द लोट लाकार में आते हैं। आज्ञार्थक जो सेंटेंस होते हैं वो लोट लाकार में आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आपको ये वचन और पुरुष हैं, मतलब जो ये सीक्वेंस है ना, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें संस्कृत की हिंदी क्या है? सह, वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब। यही चीज़ अगर स्त्रीलिंग के लिए यूज़ की जाएगी, ये पुल्लिंग के लिए था जो मैंने पहले बताया, सह का वह। अब स्त्रीलिंग के लिए अगर वह के लिए यूज़ करना है, किसी लड़की के लिए आप सेंटेंस बना रहे हैं या स्त्री के लिए सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप उसमें सा का यूज़ करेंगे, वह की जगह सा आ, सा। ठीक है, द्विवचन में ते के साथ वे दोनों का यूज़ करेंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग है तो का ही यूज़ करेंगे, तऊ का, सॉरी। और स्त्रीलिंग में वे शब्द, अगर वे शब्द दिया हुआ है तो आप वे सब के लिए ता का यूज़ करेंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, बाकी आपके जितने भी ये रूप हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आइए अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। लोट लाकार, तो लोट लाकार के जो धातु रूप हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। अब सिर्फ इन दोनों के मेल से ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे, जैसे आज्ञा सूचक शब्द है, आज्ञा देनी है किसी को, मतलब ऐसे सेंटेंस आपके पास आते हैं या आपके टेस्ट में आते हैं या आपको नॉर्मली भी बनाने पड़ते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम एक वचन का लेते हैं, जैसे वह पढ़े। ठीक है, तो वह के लिए वह पढ़े। ठीक है, अब वह पढ़े की संस्कृत आप कैसे बनाएंगे? अब आप सबसे पहले इसमें देखिए कि वह पढ़े। अब वह पढ़े ये तो बताया नहीं है कि ये लड़की है, तो सीधी सी बात है ये लड़का है। तो हम यहाँ पे वह के लिए प्रथम पुरुष में एक वचन, एक है ना, तो एक के लिए यूज़ करेंगे सह, तो यहाँ पे आएगा सह। पढ़े पठ धातु है, तो जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, देखिए मैंने इसीलिए इजी करने के लिए आपको आसानी से समझ में आए इसलिए इन पे नंबर भी लिखे हैं, जैसे 1 2 3 और 1 2 3। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है, ये फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे ये दिया हुआ है, सामान्य तौर पे प्रथम पुरुष का एक वचन में सा दिया हुआ है। तो हम यही चीज़ धातु रूप में देखेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में पठतु दिया हुआ है, तो हम इसकी संस्कृत बनाएंगे सह पठतु। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, अब दूसरे वाक्य को ले लीजिए, ये क्या लिखा है, वे दोनों। तो हम सेंटेंस बना देते हैं वे दोनों पढ़ें।
वे दोनों पढ़े। अब इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। तो वे दोनों के लिए क्या यूज हो रहा है? तो और धातु रूप में, धातु जैसे हम पढ़ें, वो पढ़ना बता रहा है, तो के साथ पठताम। पठताम। देखिए ये दो बना चुके हम, ये दो बन चुके और इसमें से ये दो बन चुके। अब आगे देखते हैं। तीसरा है वे सब। तो आप वाक्य बनाइए, वे सब पढ़ें। वे सब पढ़ें। ठीक है। अब वे सब पढ़ें, तो वे सब के लिए क्या यूज हो रहा है? ता। और इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आके बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या यूज हो रहा है? पठन्तु। तो हम लिखेंगे त ते पठन्तु। ठीक है। अब दूसरी लाइन आ जाइए। जैसे अब हमारा आ गया मध्यम पुरुष। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या हो सकते हैं? जैसे तुम पढ़ो। तुम पढ़ो। अब तुम पढ़ो में ये मध्यम पुरुष का प्रथम वचन है। तुम किसी एक इंसान के लिए कह रहा है, तो तुम मतलब त्वम। त्वम बताइए यहाँ पे संस्कृत तुम की। तो त्वम। अब इसी सीक्वेंस में नीचे आइए, धातु ग्रुप में देखिए। त्वम प्रथम है, एक वचन है मध्यम पुरुष का। त्वम पठ। त्वम पठ। ठीक है। अगला सेंटेंस है तुम दोनों पढ़ो। तुम दोनों, तो इससे रिलेटेड है। तुम दोनों पढ़ो। ठीक है। तो तुम दोनों पढ़ो, इसमें यहाँ पे देखिए, तुम दोनों के लिए युवाम है। युवाम। अब इसी सीक्वेंस में नीचे लाइन पे आ जाइए, पठतम। पठतम। ठीक है। अगला है तुम सब। तो तुम सब पढ़ो। तुम सब पढ़ो। अब तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम। यूयम, ये देखिए यूयम मध्यम पुरुष का है, बहुवचन है, तो यूयम। अब यूयम में इसी सीक्वेंस में आप नीचे आ जाइए, क्या दिया हुआ है? पठत। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पठत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैं। तो मैं से क्या सेंटेंस बना सकते हैं? मैं पढ़ूं। ठीक है। जैसे मैं पढ़ूं। अब इसके लिए क्या बनाएंगे? अब यहाँ देखिए, अहम मैं के लिए यूज हो रहा है, अहम। अब इसी सीक्वेंस में यहाँ पे क्या आ रहा है? उत्तम पुरुष में, प्रथम एक वचन में। ठीक है। उत्तम पुरुष के एक वचन में, पठानी। तो ये सेंटेंस बनेगा अहम पठानी। ठीक है। अगला है हम दोनों। तो हम दोनों के लिए आवाम है, तो हम दोनों पढ़ें। हम दोनों पढ़ें। अब हम दोनों पढ़े के लिए, हम दोनों के लिए आवाम यूज करेंगे हम। यहाँ पे आवाम दिया हुआ है, आवाम। उसके बाद इसी लाइन में यहाँ पे आ जाइए आप, द्विवचन में, पठावे है। पठाव। पठाव। ठीक है। अगला है हम सब। तो हम सब पढ़ें। हम सब पढ़ें। तो हम सब में क्या आया है? वयम।
वयम, और धातु रूप में है पठाम, पठाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए, अब ये 3 वाक्य दिए हुए थे, इसमें टोटल मिला के ये 9 होते हैं, 3 इधर से और 3 इधर से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धातु रूप को मिलाकर इन्हीं में से आपका कर्ता का कार्य आता है। कोई भी सेंटेंस होता है, कर्ता इन्हीं में से होती है, क्रिया इनमें से होती है। ठीक है, तो आपको अगर ये कर्ता और क्रिया, सारे लकार और ये वाले रूल्स अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस बनाने में, और ये बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, अब उसके बाद एक और बात आप ध्यान दीजिए कि यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता बनकर आता है, ठीक है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता बनकर आता है तो हम हमेशा उसमें प्रथम वचन का यूज करते हैं, प्रथम वचन का यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना एक वचन का प्रथम पुरुष। तो जैसे मैं इसका भी आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, जैसे राम पढ़े, तो अब राम तो इनमें से कोई है नहीं, ठीक है, राम तो बिल्कुल अलग है। तो अब इनमें दी गई हैं जो भी आपको, वे सब, हम दोनों, तुम, हम सब, हम सब, हम दोनों, इनमें से कोई भी राम तो है नहीं। तो अगर तुम्हें सेंटेंस किसी पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति के बारे में आता है, तो जैसे देखिए, राम पढ़ो, आपको ये सेंटेंस दिया गया है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे? तो आप इसे हमेशा ये ध्यान रखेंगे, जैसे जो फर्स्ट वाक्य का है, जो एक वचन का प्रथम पुरुष है, हमेशा क्रिया में वो यहाँ पे यूज होगा, और जो ये राम है, नाम है जो, उसमें आपको शब्द रूप याद करने होंगे। शब्द रूप जैसे विभक्ति दी जाती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब दिए हुए थे, और संबोधन। ठीक है, तो उनमें जैसे जो एक सीक्वेंस से चलते हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, तो उसमें फर्स्ट जो आपको आपके पास आता है, जैसे राम के शब्द रूप में फर्स्ट आता है राम है। ठीक है, तो हम इसकी जगह, राम की जगह प्रथम विभक्ति का एक वचन लिखेंगे। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति का एक वचन हुआ राम है। फिर पढ़ो, वही देंगे, हमने पहले ही भी बताया है कि प्रथम वचन, एक वचन देंगे हम प्रथम पुरुष का, तो राम है पठतु। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें कि राम के शब्द रूप या जो आपको नाम दिया गया है, अगर आप शब्द रूप आपने याद कर रखे हैं, तो आपको ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता बनकर आते हैं, उनके भी सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको शब्द रूप की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि लोट लकार आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।